जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 13 दिसंबर 2023। 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए साथ लिए कि कल की क्लास हम लोगों ने अपलोड नहीं की है, तो आज हम लोगों ने 12 और 13 दिसंबर दोनों के करंट अफेयर्स की क्लास साथ में अपलोड कर दिए हैं। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। आपके डेली के लगभग कितने क्वेश्चन बनते हैं? यही आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके डेली के, और जिसमें पढ़ाने में आपके मात्र कितना टाइम लगता है? मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। और आप दूसरों को क्लासें देखोगे तो लगभग 1-1 घंटे की आपको क्लासें मिलेगी, ऑप्शनली क्वेश्चन मिलेंगे। अपना तो सीधा सा एक 1 लाइनर क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पढ़ेंगे तो सीधा सा आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। डेट है आपकी 13 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखे हैं? हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थिरम परियोजना शुरू की गई? आपकी इसके में जो परियोजना है उसका नाम आपके सामने दे रखी है, शुचित्वा थिरम परियोजना किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है? वो आपका है कोझिकोड जिला प्रशासन। कोझिकोड जो कि आपके किस राज्य का जिला है? केरल राज्य का जिला, जहां पर सर्वप्रथम महिला पुलिस थाना बना था। आपको यदि ये भी पूछ लें भारत के अंदर सर्वप्रथम महिला पुलिस थाना किस जिले में बना था, वो आपका जिला था कोझिकोड, केरल। और उन्हीं के द्वारा एक उनके जिला प्रशासन द्वारा या कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा एक परियोजना शुरू की गई, उसका नाम क्या? शुचित्वा थिरम। कौन से जिला प्रशासन द्वारा? कोझिकोड, जहां पर भारत का पहला महिला थाना बना था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फंड है उसको क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। जो पहले स्टूडेंटों को जो फंड मिलता था, जैसे मान लो 50,000 मिलता था, लेकिन किस देश के द्वारा उस फंड को दुगुना कर दिया गया? वो फंड है आपका, दुगुना करने वाला देश कौन सा है आपका? वो कनाडा देश है। हाल ही में कनाडा देश के द्वारा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड है उसको क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। भारत से कनाडा के लिए जितने भी स्टूडेंट अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो कनाडा के द्वारा उस फंड को क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। पहले की तुलना में 2 गुना कर दिया गया जो राशि स्टूडेंट को दी जाती है उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ में शीर्ष पर रहे हैं? आपको पता है कि जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की जो लिस्ट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्स्ट रैंक मिली है। किसी देश के प्रधानमंत्री की ये एक लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट को जारी करता कौन है? वो करता आपका ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के अनुसार उसको जारी किया जाता है। इसमें ये बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने प्रतिशत के साथ में इस रेटिंग में शीर्ष स्थान पर है, तो आपको उसमें वोटिंग मिला है 76%। 76% के साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ में शीर्ष स्थान मिला है, प्रथम रैंक मिली आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश ने मलेरिया के 66% मामले पाए गए? अब आपको ये पूछा है कि भाई यहाँ पर बात हो रही है दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है, किस देश में मलेरिया की बात हो रही है? आपको पता है मलेरिया रोग आपने सुना होगा, मच्छर के काटने से आपका होता है, भाई गंदगी कारण मान सकते हो, मच्छर फैलने के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। उसमें 66% मामले आपके पाए गए। सबसे ज़्यादा मामले मलेरिया के किस देश में पाए गए? वो आपका देश भारत है। ये बात ध्यान रखना। 66, जैसे पूरा 100% होता है, 100% में से जैसे दक्षिण पूर्व सभी देशों में से भारत एक में कितने % मामले पाए गए? 66%। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये लो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ संगीत उत्सव कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम आयोजित कर रहा है? अब इसमें एक बात बता देता हूँ, आपको पता होगा कि जो संगीत उत्सव है उनका आयोजन जो करता है वो आपका संगीत मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आ रहा है आपका कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर, आपको स्थान पूछा है कहाँ पर संगीत उत्सव है, उसका नाम दे रखा है आपके सामने कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम, उसका नाम दे रखा है उत्सव का कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम संगीत उत्सव है। उनको कहाँ पर आयोजित किया गया? विजयवाड़ा में। कहाँ पर आयोजित किया गया? विजयवाड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि हाल ही में कौन सा शहर वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है? भाई इस बार वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कौन सी सिटी कर रहा है? तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली वन भारत साड़ी वॉकथॉन का क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है।
अलग अलग भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग सिटी, अलग अलग शहर इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है। इस बार की बात करते हैं, वन भारत साड़ी वॉकथॉन है, उसकी मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है, कौन सी सिटी कर रही है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आज का 7 आपके क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है। भाई जो आपकी एजिमाला के अंदर भारतीय नौसेना के द्वारा एक एडमिरल कप आयोजित किया गया था, उसको किस देश ने जीता है, तो वो इटली देश ने। हाल ही में भारत के अंदर एजिमाला में भारतीय नौसेना के द्वारा या भारतीय नौसेना अकादमी के द्वारा जो एडमिरल कप है उसको आयोजित किया गया था, उसको किस देश ने जीता है, इटली देश ने। किस देश ने जीता है, इटली देश ने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आज का 8 नंबर क्या है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। देखो रैंक पूछ रहा है, रैंक किसकी पूछ रहा है ये भी आप ध्यान से देख लेना। आपको पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्या आपको किसके बारे में पूछ रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 2023 में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में भारत का 7वां स्थान है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं आज का। ये लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। गेम का नाम देख लो आप, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स। भारत के अंदर ये पैरा गेम्स का पहली बार आयोजन हो रहा है और उसका आयोजन या उसकी मेज़बानी कौन सा सिटी कर रहा है, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहली बार भारत के अंदर प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि नई दिल्ली इसकी मेज़बानी कर रहा है। किसकी, भारत के अंदर इंडिया पैरा गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में फीफा जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने किस देश को 10-1 से हराया है। यहाँ पर देखो आपकी टीम कौन सी है, आपके सामने दे रखी है। हॉकी वर्ल्ड कप का जो मैच है, जो उसमें जूनियर, सीनियर की बात नहीं हो रही, जूनियर, फीफा जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को 10-1 से हराया है, तो वो है आपका कनाडा देश। हाल ही में इंडिया के द्वारा, इंडिया की जूनियर हॉकी मेंस हॉकी टीम के द्वारा कनाडा देश को 10-1 के द्वारा क्या किया गया, हराया गया है, वो भी वर्ल्ड कप में। सीनियर टीम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है देखो जूनियर टीम की, जूनियर मेंस हॉकी टीम है आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री किसको चुना गया। आपको पता होगा कि राजस्थान में इस बार जो बहुमत मिला है वो बीजेपी भाजपा पार्टी को मिला है, और भाजपा पार्टी के द्वारा या उनके द्वारा है किस कार्यकर्ता को या किस विधायक को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है, वह आपके भजन लाल शर्मा। इतिहास में ऐसा पहली बार ही होने जा रहा है। आपको पता होगा इस प्रकार का जो निर्णय लिया जाता है हर कहीं पर आपको मिलता नहीं निर्णय। एक जैसे पद की बात करें, किसी पोस्ट की बात करें, जैसे पहले पोती कार्यकर्ता एक सरपंच रहे हैं, उसके बाद में सीधा ये विधायक बनते हैं। इसमें ऐसे छोटे छोटे पार्टी के द्वारा पद जरूर दिए जाते हैं, लेकिन किसी पद को जीता नहीं जाता है उनके द्वारा। भाई वो किसी चुनाव में खड़े नहीं होते, ऐसे अलग अलग उनको भाई उच्च मंत्रालय विधि उच्च महामंत्री भी बनाया जाता है, कहीं कहीं पर उसको जिला अध्यक्ष भी बनाया जाता है, वो पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन उनके द्वारा जो पहला चुनाव है एक सरपंच अपने ग्रामीण क्षेत्र से जीता जाता है, उसके बाद में वो सांगानेर से विधायक की पोस्ट, एमएलए की पोस्ट जीते हैं, और पहली बार एमएलए की पोस्ट के साथ में भजन लाल शर्मा को बीजेपी पार्टी या भाजपा पार्टी के द्वारा राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जाता है आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाल ही में भाई मुख्यमंत्री, अब सीएम की बात करते हैं, 5 सालों के तो यही सीएम रहने वाले हैं। ऐसे जो एक प्रस्ताव जारी किया जाता है, स्वीकार प्रस्ताव जारी किया जाता है, वो अलग बात है। सभी एमएलएओं की वो बैठक होती हैं विधानसभा के अंदर, उसमें वो भाई 4 भाग जितने एमएलए होते हैं उनका 3 लगभग ऐसे मान सकते हैं हम लोग 66% या 75% से हम बात कर सकते हैं। यदि एमएलए अस्वीकार करते हैं तो ही उनको हटा सकते हैं, ऐसे हम लोग हटा नहीं सकते। नाम उनका सामने आ गया, भजन लाल शर्मा। और डिप्टी सीएम की बात करते हैं, 2 डिप्टी सीएम आपके बनाए गए। एक तो दिया कुमारी, वो भी आपकी विद्यानगर से थी, एक दूदू से आपके और थे, उनका नाम था प्रेम बेरवा था, वो दूदू से थे, उनको भी आपका डिप्टी सीएम बनाए गए। कुल मिला के जयपुर के जो सिटी के अंदर जो सीटें थी उन्हीं को सीएम बनाया गया, उन्हीं को क्या बनाया गया, आपके उप मुख्यमंत्री बनाए गए, आपके डिप्टी सीएम बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज को आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नवंबर 2023 के लिए किसे चुना गया है।
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं जिनको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ, बात हो रही है नवंबर 2023 को, भाई आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 के लिए किसको चुना गया है, वो आपके ट्रेविस हेड, जिन्होंने ही फाइनल के अंदर भारत को मेंस वर्ल्ड कप में पराजित करके ऑस्ट्रेलिया को ये खिताब जिताया था, जिनका नाम क्या था, ट्रेविस हेड, जो कि आपका नवंबर में ही फाइनल हुआ था। और नवंबर के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है, ट्रेविस हेड को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। आप सिर्फ ध्यान कीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो बैंक कौन सी है, तो बैंक है आपकी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं, ये सिर्फ ओनली फॉर महिलाओं के लिए है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन आपका कि हाल ही में विकसित भारत @2047 या ऐसे बोल सकते हैं 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किसने किया है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का क्या क्या है शुभारंभ किया है, किसने किया, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 15 क्या पूछ रहे हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किस विख्यात प्रख्यात लेखिका को उनके स्मरण यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार हैं ये लेखकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम क्या दे रखा है, व्यास सम्मान 2023। और ये कौन सा इससे पहले 32 लेखकों को या लेखिकाओं को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ये 33वें लेखक और लेखिका हैं जिनको ये व्यास सम्मान 2023 से क्या गया है, सम्मानित किया गया है। उनका प्रख्यात लेखिका, उसका नाम क्या है, जिनको स्मरण यादें और यादें के लिए उनको 23वें व्यास सम्मान 2023 से क्या किया, सम्मानित किया जाएगा, वो है आपकी पुष्पा भारती, एक प्रख्यात विशिष्ट लेखिका जिनका नाम है पुष्पा भारती। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए रहने वाला है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन के रूप में आपको मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन में आपका है 12 दिसंबर, बी ऑप्शन में आपका है 11 दिसंबर और सी ऑप्शन में है आपका 13 दिसंबर। इनमें से आपका एक ऑप्शन राइट है। प्रत्येक वर्ष भाई 12 को 13 11 को 13 को इनमें से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाए जाते हैं। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये थे आज के आपने करंट अफेयर्स की क्लास। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए ज्वाइन करें आज ही हमारा यूट्यूब चैनल। आज की क्लास अच्छी लगी, बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करना, इसके साथ में शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम आपका प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहे।